अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाजरीन का दिली खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 से 63 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 से सूरह ख़त्म तक और सूरह मोमिन की इब्तदाई 9 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें हमने जो जाना था वो यही था कि जो कुछ आसमानों और ज़मीनों में वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही के लिए हैं। और आज तिलावत की जाने वाली आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसका शुक्र बजा लाना चाहिए। जैसा कि सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 67 में जो बयान किया गया उसका मफ़हूम यही है कि जिस तरीक़े से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कदर करनी चाहिए उन्होंने ऐसी कदर नहीं की। अब यहाँ पर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब तफसीर जलालैन है, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से एक रिवायत नकल फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा एक यहूदी का गुज़र हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुआ और ये कहता हुआ जा रहा था कि अबुल कासिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानों को एक उंगली पर रखेगा, ज़मीनों को एक उंगली पर रखेगा, पहाड़ों को एक उंगली पर रखेगा, पानी को एक उंगली पर रखेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत को नाजिल फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिस कदर करनी चाहिए ऐसी कदर नहीं की। अब यहाँ पर यह भी बतलाया जा रहा है कि जो कुछ चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, कायनात में मौजूद हैं, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहताज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात किसी की मोहताज नहीं हो सकती। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ना हाथ हैं, ना पैर हैं, ना फिर कोई और चीज़ मौजूद है, बल्कि इस तरीक़े की तमाम चीज़ों से वो पाक और मुनज़्ज़ा है और अपनी आज़मत व शान के लिहाज से वो यकता, वो तन्हा है और इस जैसी कोई और चीज़ हो भी नहीं सकती। तो नाजरीन, और मज़ीद आयात कुरानी जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून। कह दो कि ऐ नादानो, तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं गैर खुदा की परस्तिश करने लगूं। वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। और ए मोहम्मद, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे और तुम ज़ियाकारों में हो जाओगे। बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। बल्कि अल्लाह ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में हो। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामति वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिह सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। और उन्होंने खुदा की कदर शनासी जैसी करनी चाहिए थी नहीं की, और क़यामत के दिन तमाम ज़मीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे होंगे, और वो उन लोगों के शिर्क से पाक और आली शान है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़सअक़ मन फ़िस्समावाति
السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो लोग आसमान में हैं और जो ज़मीन में हैं सब बेहोश होकर गिर पड़ेंगे मगर वो जिसको अल्लाह चाहे। फिर दूसरी दफ़ा फूंका जाएगा तो वो फ़ौरन सब खड़े होकर देखने लगेंगे। وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون। और ज़मीन अपने परवरदिगार के नूर से चमक उठेगी और आमाल की किताब खोल कर रख दी जाएगी और पैगंबर और गवाह हाजिर किए जाएंगे और उनमें इंसाफ के साथ फ़ैसला किया जाएगा और बेइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون। और जिस शख्स ने जो अमल किया होगा उसको उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और जो कुछ ये करते हैं उसको सबकी खबर है। नाज़रीन, फरमान इलाही में सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन मोहतरम, सूरह ज़ुमर के आखिरी रुकू में दोज़खियों और जन्नतियों के ताल्लुक़ से बयान किया जा रहा है कि दोज़खी जब दोज़ख के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो उन्हें ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इसी तरीके से जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुँचेंगे तो उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम का सलूक किया जाएगा और शानदार अंदाज में उनका इस्तकबाल भी किया जाएगा। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम बिहम्दिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से सूरह मोमिन की तिलावत के बाद सूरह गाफिर की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। इस सूरह मुबारका के दो नाम बयान किए गए हैं, एक तो मोमिन, दूसरा गाफिर। ये दोनों नाम भी साबित हैं। इस सूरह मुबारका में 9 रुकू और 85 आयतें हैं। ये मुबारक सूरह मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ है। अब इस सूरह मुबारका की इब्तिदा हामीम यानी हुरूफ मुक़त्तआत से हो रही है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में तकरीबन 7 सूरतें हामीम से शुरू हो रही है, तो ये तमाम सूरतें मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुई हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह ज़ुमर और सूरह मोमिन की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। वसीक़ अल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यत्लून अलैकुम आयाति रब्बिकुम يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
और काफिरों को ग्रोह ग्रोह बनाकर जहन्नुम की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब वो उसके पास पहुँच जाएंगे तो उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आए थे जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते और उस दिन के पेश आने से डराते थे? कहेंगे क्यों नहीं, लेकिन काफिरों के हक़ में अजाब का हुक्म साबित हो चुका था। क़ील दुख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। कहा जाएगा कि दोज़ख के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसमें रहोगे, तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अब्वाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनको ग्रोह ग्रोह बनाकर बहिश्त की तरफ ले जाएंगे, यहाँ तक कि जब उसके पास पहुँच जाएंगे और उसके दरवाज़े खोल दिए जाएंगे तो उसके दारोगा उनसे कहेंगे कि तुम पर सलाम, तुम बहुत अच्छे रहे, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहू वअवरसनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा फ़निअम अज्रुल आमिलीन। वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने अपने वादे को हमसे सच्चा कर दिया और हमको इस ज़मीन का वारिस बना दिया। हम बहिश्त में जिस मकान में चाहें रहें, तो अच्छे अमल करने वालों का बदला भी कैसा खूब है। वतरल मलाइकता हाफ़्फ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तुम फरिश्तों को देखोगे कि अर्श के गिर्द घेरा बांधे हुए हैं और अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह कर रहे हैं, और उनमें इंसाफ के साथ फ़ैसला किया जाएगा और कहा जाएगा कि हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही को है जो सारे जहान का मालिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। सूरह मोमिन। हामीम, ये किताब उतारी गई है अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त है, हर चीज़ का जानने वाला है। गाफ़िरिज़्ज़ंबि वक़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित्तौल ला इलाहा इल्ला हुव
إليه المصير. गुनाह का बख्शने वाला है और तौबा का कबूल करने वाला, सख्त सज़ा देने वाला भी है और कुदरत वाला भी। उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं और उसी के पास सबको जाना है। ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. अल्लाह की आयतों में वही लोग झगड़ते हैं जो काफिर हैं, तो उन लोगों का शहरों में चलना फिरना तुम्हें धोखे में न डाल दे। كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों को झुटलाया था, और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में यही कस्द किया कि उसको पकड़ लें और बेहुदा शुबहात से झगड़ते रहे कि उससे हक़ को ज़ायल कर दें। तो मैंने उनको पकड़ लिया, देखो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। नाजरीन, फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन मुहतरम, अब हम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरे में पहुंच चुके हैं। इस मुबारक महीने में कई खुसूसियात शामिल हाल है। इनमें से एक खुसूसियत कुरान पाक के ताल्लुक़ से है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस मुबारक महीने की एक रात में नाजिल फरमाया है। तो अब वो रात है शब क़दर की, जिसमें इबादत करने के ताल्लुक़ से ये बयान किया गया है कि अगर कोई बंदा इस मुबारक रात में इबादत करेगा, रियाजत करेगा, तो उसको 1000 महीनों की रातों के बराबर इबादत व सवाब अता फरमाता है। तो अब ये मुबारक रात कौन सी है? तो इसके ताल्लुक़ से अहादीस में बयान किया गया है कि वो आखिरी अशरे में 5 ताक रातों में तलाश करना है, जिनमें से एक रात 21वीं तो गुजर चुकी है। अब इसमें 23, 25, 27, 29, अब ये 4 रातें जो बची हुई हैं, इसमें हमको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इबादत व रियाजत करते हुए इस मुक़द्दस रात के जो फ़यूद व बरक़ात हैं उसको हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, खुश नसीब हैं वो लोग जो इन मुतबर्रिक रातों के फ़यूद व बरक़ात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि ऐसे फ़यूद व बरक़ात हासिल करें। अब मज़ीद क़ुरआनी फ़ैज़ान से बहरमंद होने के लिए शामिल हो जाते हैं आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोज़ख हैं। الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم। जो लोग अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके गिरदा गिर्द हल्का बांधे हुए हैं यानी फ़रिश्ते, वो अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते रहते हैं और उसके साथ ईमान रखते हैं और मोमिनों के लिए बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज़ को अहाता किए हुए है, तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले उनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। रब्बना वअदखिलहुम जन्नाति अदनिन अल्लती वअदतहुम वमन सलह मिन आबाइहिम वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो उनके बाप दादा और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। वक़िहिमुस्सय्यिआति वमन तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु वज़ालिक हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और उनको अजाबों से बचाए रख, और जिसको तू उस रोज़ अजाब से बचा लेगा तो बेशक उस पर तूने मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सब को शब क़दर के फ़यूद व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़रमाने इलाही। ये आला रब्बिकुमा